मैं अब आपको इस मास्टर मीटर को चला के दिखाऊंगा, इसकी सेटिंग पूरी समझा दूंगा ताकि आपको उसका चलाना आ जाए जी। ये अब इसको मास्टर मीटर को निकाल के यहाँ रख दिया। अब इसके 4 बटन हैं जी। सबसे पहले ये मास्टर चेक करने का बटन है। सेकंड इसका बटन जो है ना कैलिब्रेशन और एवरेज चेक करने का बटन है। तीसरा बटन स्केल चेक करने का बटन है। ये सेट पॉइंट बटन है। इसमें सबसे अहम बटन ये सेट पॉइंट बटन है। सेट पॉइंट नहीं, ये स्केल कि किस स्केल पे मीटर चल रहा है। आप जब भी मास्टर मीटर इस्तेमाल करें सबसे पहले इसको दबा के छोड़ के देखें कि 1 लिखा हुआ आ रहा है। तो सबसे अहम यह है कि आपने इसको देखना है कि जिस वक्त भी देखना है आपने कि इसको दबा के क्या चीज़ चेक करनी है। अगर काटन बेल चेक कर रहे हैं, कपास की बेलें चेक कर रहे हैं, कपास की गांठें चेक कर रही है, तो उसको दबा के चेक करें। ये 1 पे होना चाहिए, इसमें चेंजिंग ना हो। अगर इसको दबा के बैठ रहे हैं तो 2 3 4 आता है। 1 नंबर लिंट काटन, काटन बेल, कपास की बेल गांठ। 2 नंबर जो इसका है वो फुट्टी और बिनौला, और ये 2 चीज़ें हैं जो 2 नंबर में काटन सीट, सीट काटन। 3 नंबर में वुलन, ऊन जो है वो चेक होती है। 4 नंबर पे स्केल पे हम विस्कोस जो टेक्सटाइल की प्रोडक्ट है, टेक्सटाइल विस्कोस आजकल कपास की जगह यूज़ करती है, आर्टिफिशियल रेशा है। इसके बाद इसको दबा के जब हम 4 नंबर से 1 नंबर पे लाएंगे, सेट पॉइंट दबाएंगे तो ये 10.0 होगा। 10.0 का मतलब है कि आपका जब मास्टर चेक करेंगे बेल में तो 10 मास्टर या उससे ऊपर पे ये बजल दबाएगा या बेल देगा, उससे कम ये बजन नहीं दबाएगा। अगर इसकी रीडिंग हम इसको दबा के बैठे चेंज होती है, इस चेंज करने से मास्टर में कोई इफेक्ट नहीं आता। अगर आपसे रीडिंग चेंज हो जाए तो इसको वापस स्टार्ट से आप दुरुस्त कर सकते हैं। स्केल नंबर 1 से 4 तक ले जाएं और वापस 1 पे ले आएँ तो स्केल से ये सेट पॉइंट आपका सेट हो जाएगा। अब आप इसको यहाँ से भी वापस कर सकते हैं, दोबारा 10 पे ला सकते हैं। इस बटन को दबाने से आपका मास्टर शो होगा जो इस वक्त खाली मनफी में आता है। इसको दबाएंगे तो ये 0 होगा क्योंकि इस वक्त कोई मास्टर हमने चेक नहीं किया। 99 बेल तक का मास्टर अपने पास रिकॉर्ड रखता है, उसकी एवरेज बना के शो करता है। पहले इसकी हम देखेंगे कैलिब्रेशन चेक करने का तरीका। इन 2 बटनों को जब हम इकट्ठा दबाएंगे तो इसकी कैलिब्रेशन चेक होगी। इन 2 को दबाएंगे तो इसके बाद ये डॉट आएगा, नुक्ता आएगा, और 3 से 5 सेकेंड में इसका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। अगर रिज़ल्ट इसका लेट हो जाए तो इसकी बैटरी डाउन है, आप इसकी बैटरी नहीं लगाएं, ये ठीक हो जाएगा। अब मैं दोनों बटनों को दबा के आपको कैलिब्रेशन सिखाता हूँ। इन दोनों को दबाया, डॉट के बाद 3 सेकेंड के अंदर ये 10.8 आ गया। 10.8 इस नए सॉफ्टवेयर वर्जन में कैलिब्रेशन ओके है। इसकी कैलिब्रेशन चेक करने का एक और तरीका है जो इस मीटर को रिफ्रेश कर देता है। ये बटन दबाकर ये बटन फ़ौरन दबाएं तो ये 11.08 2.1 सॉफ्टवेयर वर्जन और डॉट नुक्ते के बाद अब आपको 10.8 बताएगा। ये इसका कैलिब्रेशन 10.8 हो तो ये मीटर ओके है। अब हम इसकी टेस्टिंग आर्जी तौर पर अपनी हाथ की उंगली से करते हैं, जो एक्यूरेट नहीं होती, सिर्फ टेस्टिंग करने के लिए हम कर रहे हैं। इस बटन को दबा के छोड़ देंगे तो ये रिज़ल्ट आएगा स्क्रीन पर। ये 7.6 आया। अब मैं दोबारा करता हूँ तो रिज़ल्ट में फ़र्क आएगा। अब ये 10.4 आया, आपने देखा। अब इसने बजर या बेल बजाई, 7.4 पे इसने बेल नहीं बजाई थी। तो इसमें 2 रीडिंग चेक की हैं। अब इस बटन को दबाऊंगा तो ये कहेगा मैं 2 रीडिंग चेक की। इसकी एवरेज 9.0 बन गई और मैक्सिमम मास्टर 10.4 हो गया। ये दोबारा सीख लें जी, इस बटन को दबाने से इसकी 2 रीडिंग, ये एवरेज और ये मैक्सिमम मास्टर जो किसी बेल में था। ये तो हमने टेस्टिंग उंगली से की थी। ये 100 बेलों तक का मास्टर करेगा तो यहाँ 99 या 100 लिखा हुआ आ जाएगा। जब 100 लिखा हुआ आ जाए तो ये मीटर काम करना छोड़ देगा। तो आपने इसको इस बटन को दबा के बैठे रहना है तो ये इसकी रीडिंग 0 कर देगा, आपको पहले दिखाएगा मुकम्मल, उसके बाद 0 कर देगा। तो अब ये अगर 99 100 एवरेज हो गए तो ये 0 हो जाएगा और टेस्टिंग करना शुरू कर देगा। अब आपको 4 बटन बता दिए, मास्टर चेक करने का बटन, कैलिब्रेशन और रिफ्रेश करने का बटन, ये 2। ये स्केल के लिंट काटन या काटन बेल चेक करनी है या पुट्टी चेक करनी है, बिनोला चेक करना है,
या आपने वूलन चेक करनी है, विस्कोस चेक करना है, तो जो चीज़ चेक करनी है उसके स्केल मुताबिक चेक करें। ये सेट पॉइंट बटन है, इसके आप इसके ऊपर घंटी बजेगी, पहले नहीं बजेगी। इसमें अगर चेंजिंग हो जाए तो इसकी चेंजिंग से रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। अब मैं आपको अगले स्टेप में बेल टेस्टर को इंस्टॉल करने का तरीका सिखाऊंगा।